दर्शकों नमस्कार मित्रों, आपके अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं अथवा आपके प्रश्न का उत्तर दूं तो सीधे आप तक पहुंचे। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपके समक्ष जो दो मोबाइल नंबर शो हो रहे हैं वह मेरे व्हाट्सअप नंबर भी हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। मित्रों, आज हम लग्न अनुसार सरकारी नौकरी के प्रबल युगों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। मित्रों, आज इस एपिसोड में प्रत्येक लग्न कुंडली पर एक एक सरकारी नौकरी के प्रबल युग की जानकारी आपको इस एपिसोड में मिलेगी। मित्रों, फिलहाल तो प्रत्येक लग्न कुंडली पर सरकारी नौकरी के एक से भी अधिक युग बनते हैं, लेकिन मैं आपको इस एपिसोड में प्रत्येक लग्न कुंडली पर केवल एक सूत्र सरकारी नौकरी के प्रबल युग को बताऊंगा। वह सूत्र यदि लागू होता है तो निस्संदेह आपको सरकारी नौकरी के मिलने के बहुत ही प्रबल युग आपकी कुंडली में रहेंगे। मित्रों, आपके समक्ष ये 12 लग्न कुंडलियां, अलग अलग लग्न की 12 लग्न कुंडलियां हैं। मैं आपको प्रत्येक कुंडली पर एक एक सरकारी नौकरी के प्रबल युग का सूत्र बताने जा रहा हूँ। एक सूत्र मैं आपको मेष लग्न कुंडली पर बताऊंगा, एक सूत्र आपको वृष लग्न कुंडली, एक सूत्र आपको मिथुन लग्न कुंडली, एक सूत्र आपको कर्क लग्न, एक सूत्र आपको सिंह लग्न और एक सूत्र आपको कन्या लग्न। तो इस प्रकार से मैं 12 लग्न की कुंडलियों पर आपको एक एक सूत्र, खास सूत्र सरकारी नौकरी के प्रबल युग का यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा विषय इतना सरल है कि आप भले ही ज्योतिष की बिल्कुल जानकारी ना रखते हो, एपिसोड देखने के बाद यदि जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सूत्र यदि आपकी कुंडली में लगा हुआ होगा तो आप बड़े ही आसानी से, बड़े से ही सरलता से समझ जाएंगे। मैं आपको इतनी सरलता से समझाने वाला हूं। भले ही आप ज्योतिष की बिल्कुल जानकारी ना रखते हो, पूरे एपिसोड देखने के बाद आप बड़े ही सरलता से समझ जाएंगे कि यदि आपकी नौकरी का जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ यदि आपकी कुंडली में होगा तो। मित्रों, यदि आपने अपनी कुंडली अभी तक नहीं निकाली है तो आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए। मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूं, आप उन सूत्रों को अपनी कुंडली में मिला लीजिए और यदि सूत्र पाया जाता तो निस्संदेह आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का अत्यंत प्रबल युग कहलाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम सरकारी नौकरी के प्रबल युग को मेष लग्न की कुंडली से जानना शुरू करते हैं। यदि आपकी कुंडली मेष लग्न की कुंडली है, एक नंबर की मतलब मेष लग्न की कुंडली है, तो और आपकी कुंडली के पंचम भाव में सूर्य और दशम भाव में यदि मंगल लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का अत्यंत प्रबल योग बना हुआ है। आपकी कुंडली मेष लग्न की कुंडली है, एक नंबर की कुंडली मेष लग्न की कुंडली है और आपकी कुंडली के पंचम भाव में सूर्य और दशम भाव में मंगल यदि विराजमान है तो यह सरकारी नौकरी के लिए अत्यंत प्रबल योग कहलाएगा। यह योग यदि आपकी कुंडली में बना है तो निस्संदेह आपको सरकारी नौकरी 100% मिलती रहेगी। मित्रों, यह साधारण योग नहीं, यह एक अत्यंत प्रबल योग है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य स्वारासस्त होकर बैठे हुए हैं। पंचम भाव जो कि ज्ञान का, एजुकेशन का भाव होता है, यहाँ पर मजबूत होगा, एजुकेशन को बहुत ही मजबूत कर दिया है, उच्च का कर दिया है। और यहाँ पर मंगल रुचक महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं, कुल दीपक योग बनाकर बैठे हुए हैं। लग्न का स्वामी दशम भाव उच्च का हो जाने का अत्यंत प्रबल मजबूत युग बना देता है। यह बहुत ही गजब का राजयोग बना हुआ है। यदि यह कुंडली में पाया जाता तो निस्संदेह, यदि मेष लग्न की कुंडली है और यदि यह युग पाया जाता है तो निस्संदेह आपको सरकारी नौकरी मिलने का बहुत ही प्रबल योग है, आपको सरकारी नौकरी मिलकर रहेगी। मित्रों, मैं यहाँ पर इस वीडियो में केवल आपको सूत्र बताते जा रहा हूँ। यदि आपको सूत्रों को समझाऊंगा तो यह वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं आपको केवल प्रत्येक कुंडली पर सूत्र बताते जा रहा हूँ। तो मित्रों, मेष लग्न कुंडली के लिए मैंने एक सूत्र बता दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब सूत्र बताता हूँ आपको वृष लग्न की कुंडली। यदि आपकी कुंडली वृष लग्न की है और लग्न भाव में ही शुक्र विराजमान बैठे हुए हैं और दशम भाव में शनि विराजमान होकर बैठे हुए हैं तो निस्संदेह आप समझ लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी मिल की रहेगी। यह सरकारी नौकरी मिलने का एक अत्यंत प्रबल योग है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र लग्न भाव में स्वारासस्त होकर यहाँ पर मालव पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर शनि और दशम भाव में शनि स्वारासस्त होकर यहाँ पर सस महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। यह जो कि एक अत्यंत प्रबल योग कहलाएगा सरकारी नौकरी के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए। तो यदि यह स्थिति आपकी वृष लग्न की कुंडली है और लग्न भाव में शुक्र बैठे हुए हैं और दशम भाव में शनि बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी 100% मिल के रहेगी। तो मित्रों, ये हो गया वृष लग्न के लिए सरकारी नौकरी की योग का प्रबल सूत्र। अब मैं आपको बताता हूँ मिथुन लग्न, 3 नंबर लग्न की कुंडली, मिथुन लग्न की कुंडली पर सरकारी नौकरी का योग का प्रबल
योग। तो यदि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और आपकी कुंडली का सप्तम भाव, यहाँ पर देखिए सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति यदि बैठे हुए हैं और एकादश 11वें भाव में सूर्य और बुध बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का अत्यंत प्रबल योग लगा हुआ है। यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है और कुंडली के सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति स्वराशस्त होकर यहाँ पर हंस महापुरुष योग बनाकर बैठ जाएंगे, और यहाँ पर सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हों और 11वें भाव में सूर्य बैठे हुए हों, साथ ही साथ बुध बैठे हुए हों, तो यहाँ पर सूर्य बुध आदित्य योग यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा हंस महापुरुष योग, जो कि सरकारी नौकरी के लिए एक ही अत्यंत प्रबल योग कहलाएगा। यहाँ पर गुरु बृहस्पति सेंटर्ड होकर स्वराशस्त होकर एक अत्यंत प्रबल योग बना रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य लाभ भाव में बुध आदित्य योग के साथ सूर्य उच्च के होकर बैठे हुए हैं। किसके साथ? लग्नेश के साथ। लग्न का भाव का स्वामी जो बुध है वो सूर्य के साथ यहाँ पर बुध आदित्य योग बनाकर बैठा हुआ है। और यहाँ पर गुरु बृहस्पति केंद्र में हंस महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। तो यह सरकारी नौकरी के लिए एक अत्यंत प्रबल योग है। यदि आपकी मिथुन लग्न कुंडली है और यह योग बना हुआ है तो 100% आपको सरकारी नौकरी मिलने का पूरा योग बनता है। तो मित्रों, ये हो गया मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सरकारी नौकरी योग का प्रबल योग। अब हम चलते हैं कर्क लग्न की कुंडली पर। कर्क लग्न की कुंडली यदि आपकी है और आपकी कर्क लग्न की कुंडली के 10वें भाव में यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं और कुंडली के 11वें भाव में यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर यह योग सरकारी नौकरी के लिए अत्यंत प्रबल योग कहलाएगा। आपकी कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है और 10वें भाव में सूर्य बैठेंगे तो यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, और यहाँ पर सूर्य का उच्च का हो जाना, और यहाँ पर 11वें भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हैं तो यहाँ पर चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे। साथ ही साथ चंद्रमा कौन है? यहाँ पर लग्न भाव के स्वामी है। लग्नेश का उच्च का हो जाना और 10वें भाव में सूर्य का यहाँ पर सूर्य दिशा वाली हो जाते हैं, सूर्य का है यहाँ पर उच्च का हो जाना अत्यंत प्रसिद्ध योग, अत्यंत प्रबल योग बना देता है। तो यदि यह आपकी कर्क लग्न की कुंडली हो रही है, सूत्र यदि आपकी कुंडली में 10वें भाव में सूर्य 11वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं कर्क लग्न की कुंडली में, तो यह सरकारी नौकरी के लिए अत्यंत प्रबल योग कहलाएगा। यदि सूत्र यह लागू है आपकी कुंडली में तो आपको 100% सरकारी नौकरी मिलके रहेगी। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों, ये हो गया कर्क लग्न की कुंडली के लिए सरकारी नौकरी योग का प्रबल योग का सूत्र। आइए अब हम चलते हैं सिंह लग्न की कुंडली। यदि आपकी कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है और लग्न भाव में ही मंगल विराजमान है, यदि आपकी कुंडली सिंह लग्न की कुंडली हो, लग्न भाव में ही मंगल विराजमान है और 9वें भाव में सूर्य विराजमान है, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का एक अत्यंत प्रबल योग बना हुआ है। सिंह लग्न की कुंडली में मंगल लग्न भाव का बैठना और 9वें भाव में सूर्य का बैठना, यहाँ पर सूर्य उच्च के होकर बैठे हुए हैं और सूर्य की राशि में मंगल बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में सूर्य बैठे हुए हैं। यहाँ पर सूर्य मंगल का परिवर्तन योग, राशि परिवर्तन योग बना हुआ है। साथ ही साथ यह सरकारी नौकरी के लिए अत्यंत प्रबल योग है। सूर्य सरकार स्वयं के कारक हैं। लग्न भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में उच्च का होकर बैठता है तो ये भाग को अत्यंत प्रबल, अत्यंत उच्च का बना देता है। वो साहस का, जब साहस व्यक्तित्व पर, लग्न पर बैठता है तो यह सरकारी नौकरी के लिए एक अत्यंत प्रबल योग की स्थिति लागू कर देता है। मंगल जो कि साहस पराक्रम का कारक है और जो कि सूर्य जो कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति का कारक है। सूर्य का उच्च का हो जाना कुंडली में एक सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छी स्थिति, बहुत ही प्रबल स्थिति को साबित करता है। तो ये था सिंह लग्न की कुंडली में सरकारी नौकरी योग का प्रबल योग का सूत्र। आइए अब हम कन्या लग्न की कुंडली में जानते हैं। कन्या लग्न की कुंडली, यदि आपकी कुंडली कन्या लग्न की हो और 10वें भाव में बुध बैठे हुए हों और 9वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हों, तो यहाँ पर देखिए 10वें भाव में बुध के स्वराशस्त होकर बैठने से यहाँ पर भद्र महापुरुष योग बन जाएगा और यहाँ पर चंद्रमा उच्च का होकर, भाग्य भाव में उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो यदि यह सूत्र आपकी कुंडली, आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और 10वें भाव में बुध और 9वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो चंद्रमा यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पर बुध भद्र महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं, तो यह आपकी सरकारी नौकरी के लिए प्रबल योग कहलाएगा।
तो मित्रों ये हुआ कन्या लग्न के लिए सरकारी नौकरी योग का प्रबल योग का सूत्र। आइए अब हम तुला लग्न में जान लेते हैं। तुला लग्न, आपकी कुंडली यदि तुला लग्न की है और आपकी कुंडली तुला लग्न की है और कुंडली के दशम भाव में यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं और नवम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी योग का अत्यंत प्रबल योग बना हुआ है। तुला लग्न की कुंडली के दशम भाव में चंद्रमा यहाँ पर स्वराशित होकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर शुक्र बुध अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, जो कि शुक्र यहाँ पर लग्नेश होकर भाग भाव में बैठे हुए हैं, एक अत्यंत प्रबल योग बन जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य और बुध, सूर्य यहाँ पर उच्च के होकर बैठे हुए हैं और बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं सूर्य बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी का यह अत्यंत प्रबल योग यहाँ पर बना हुआ है। तो यह हो गया तुला लग्न के लिए। अब आइए हम जान लेते हैं वृश्चिक लग्न के लिए अत्यंत प्रबल सूत्र। यदि आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और लग्न में ही यहाँ पर मंगल विराजमान है और दशम भाव में सूर्य विराजमान है, तो यह सरकारी नौकरी का अत्यंत प्रबल योग कहलाएगा। यदि आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की हो और ये सूत्र लागू हो रहा है तो निस्संदेह समझ लीजिए, और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो निस्संदेह आपको 100% सरकारी नौकरी लग के रहेगी। अत्यंत प्रबल योग है। आइए अब हम धनु लग्न में जान लेते हैं। धनु लग्न की कुंडली में जान लेते हैं सरकारी नौकरी योग का प्रबल योग का सूत्र। तो यदि आपकी कुंडली धनु लग्न की है और चतुर्थ भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और नवम भाव में सूर्य और बुध बैठा हुआ है, आपकी कुंडली धनु लग्न की है, चतुर्थ भाव में गुरु बृहस्पति और नवम भाव में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन जाएगा और यहाँ पर गुरु बृहस्पति हंस महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। यह योग सरकारी नौकरी के लिए अत्यंत प्रबल योग है। आपकी कुंडली धनु लग्न की है और आपकी कुंडली में यह सूत्र लागू हो रहा है तो निस्संदेह, और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो निस्संदेह आपको सरकारी नौकरी मिलने का बहुत ही प्रबल योग आपकी कुंडली में बना हुआ कहलाएगा। आइए अब हम मकर लग्न की कुंडली में जान लेते हैं। आपकी कुंडली मकर लग्न की है और लग्न भाव में शुक्र विराजमान है और दशम भाव में शनि विराजमान है, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का अत्यंत प्रबल योग बना हुआ है। यहाँ पर शुक्र की राशि में शनि की राशि में शुक्र और शुक्र की राशि में शनि बैठे हुए हैं। शनि यहाँ पर उच्च के हो गए हैं, सस महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। कह सकते हैं सूर्य सरकारी नौकरी के लिए अत्यंत प्रबल युग कहलाएगा। सूर्य सरकार के कारक हैं और शनि नौकरी के कारक होते हैं। दशम भाव कर्म क्षेत्र का भाव होता है। यहाँ पर यह सूत्र का लागू होना सरकारी नौकरी के लिए अत्यंत प्रबल योग कहलाएगा। यदि आपकी कुंडली मकर लग्न की हो और यह सूत्र यदि आपकी कुंडली लगा हुआ तो निस्संदेह आपको और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी 100% मिल के रहेगी। बहुत ही प्रबल योग है। अब हम कुंभ लग्न की कुंडली में जान लेते हैं सरकारी नौकरी प्रबल योग। तो यदि आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है और लग्न भाव में ही शुक्र विराजमान होकर बैठे हुए हैं और नवम भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का अत्यंत प्रबल योग बना हुआ है। यहाँ पर शुक्र शनि की राशि में और शनि शुक्र की राशि में यहाँ पर उच्च के होकर बैठे हुए हैं। यह सरकारी नौकरी के लिए अत्यंत प्रबल योग कहलाएगा। तो ये हो गया कुंभ लग्न के लिए। आइए हम चलते हैं जान लेते हैं मीन लग्न की कुंडली में सरकारी नौकरी का प्रबल योग। आपकी कुंडली मीन लग्न की है और मीन लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव में यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं और दशम भाव में यहाँ पर गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और नवम भाव में यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का अत्यंत प्रबल योग बना हुआ है। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य का द्वितीय भाव में बैठना, यहाँ पर सूर्य उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर गुरु बृहस्पति सेंटर में केंद्र में स्वराशिस्त होकर बैठे हुए हंस महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर मंगल स्वराशिस्त होकर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार इन तीनों का जो यह सूत्र यदि लागू होता है, आपकी कुंडली मीन लग्न की है और यह सूत्र लागू हो रहा है और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो निस्संदेह आपको सरकारी नौकरी 100% मिलती रहेगी। यह सरकारी नौकरी के लिए अत्यंत प्रबल योग कहलाएगा।
मित्रों, ये थे प्रत्येक लग्न के अनुसार सरकारी नौकरी योग का प्रबल योग के सूत्र। मित्रों, सरकारी नौकरी के और भी सूत्र होते हैं, लेकिन जो लग्न के अनुसार मैंने आपको जो सूत्र बताया है, यदि यह सूत्र आपकी कुंडली में पाए जाते हैं और आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो निस्संदेह समझ लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी मिलके रहेगी। यह सूत्र अत्यंत सरकारी नौकरी मिलने के अत्यंत प्रबल योग के सूत्र हैं। मित्रों, आशा करता हूं यह सूत्र आप भली भांति बड़े ही आसानी से समझ गए होंगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिखे हैं वह मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। आप चाहें तो सीधे संपर्क भी कर सकते हैं और आप चाहें तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।